वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम लता। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी तरह आपके दिन भी बहुत अच्छे गुजरने होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ हम आ गए आपकी खिदमत में वापस से और जा रहे हैं बच्चों को स्कूल लेने एज यूजुअल, क्योंकि स्कूल से भी तो पिक करना है। कैसे हैं आप रज़ा? आपको लोगों ने बहुत तंग किया है अभी थोड़ी देर पहले। ये तो लाइफ है पाकिस्तानी। हम स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में ऑफिस के और भी स्कूल आते हैं। अब लोगों ने रॉन्ग साइड गाड़ियां पार्क करके अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं। अब वन वे रोड है और उस पर आपने रॉन्ग साइड गाड़ी पार्क की हुई है और वो रोड जो है वो बिजी तरीन रोड है इस वक्त, क्योंकि वो मेन एक तरह से मार्केट है ना, क्लॉथ मार्केट की रोड थी। अब वन वे रोड है, गधा गाड़ी भी साइड से जा रही है, सब साइड से जा रहा है। ऊपर से बीच बीच रोड में रक्षा, मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ। कौन सही है? जो उल्टे आ रहे हैं वो सही है, हम सीधे जा रहे हैं, हम गलत है। अभी गुड न्यूज़ सुनी है। क्या? वो शाहरुख जदोई माशाल्लाह बरी हो गया। शाहरुख जो तो ये वीडियो के सामने कत्ल को ला रहा है, हम भी ना घुस जाते हैं। जब आप कत्ल करके इस मुल्क में बरी हो सकते हो, ब्रॉड डे लाइट में कत्ल, सबके सामने कत्ल, सबको सब पता है माशाल्लाह से, तो इस मुल्क में सब हो सकता है। आप करप्शन करके बरी हो सकते हो, आप हर चीज़ करके बरी हो सकते हो, हर चीज़ करके बोल सकते हो। सही गलत क्या है इस मुल्क में? हम गलत हैं जो सही कहते हैं। नहीं, हम भी गलत हैं, गलत ही चलेंगे हम जब गलत चलेंगे तभी हम गलत होंगे। When in Rome, do as the Romans do. बट फिर कौन सही करेगा, कैसे आएगा? Sadly and frankly, I don't see any hope कैसे at the end बनेगा? of the tunnel. Light at the end of the tunnel. कैसे बनेगा नया पाकिस्तान? रोज एक ऐसी खबर आती है जो कि आप कहते हो यार क्या फायदा, उम्मीद लगा के क्या फायदा। उम्मीद लगा के क्या फायदा, ये तो है, मगर उम्मीद ही से दुनिया कायम है। होप्स, बस होप में जीने से बेहतर है आप होपलेस कीजिए। नहीं, आप जो रियलिटी है उससे समझौता करें और रियलाइज करें इस बात को कि जैसा ये चल रहा है ये वैसे ही चलता रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो नहीं बनेगा नया पाकिस्तान। बना था क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वापस एक कबाड़ा निकाल दिया। नहीं, जो था वही था, सब वही है। लोग तो वही है ना, पैकेजिंग चेंज करने से कोई थोड़ी बदल जाएगा। लोग आवाम तो वही है ना, हमें बदलना है। भाई अभी गवर्नमेंट तो नहीं कह रही ना लोगों को रोडों पर टेढ़ी गाड़ी खड़ी करो, जो लोग खुद खड़ी कर रहे हैं। अब ये मैं आपको दिख रहा हूँ, ये यहाँ पर अब ये वन वे रोड है और यहाँ से ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे गार्डन में चल रहे हैं। आगे से देखें बाइक्स आ रही हैं, रॉन्ग साइड, सब रॉन्ग साइड चल रहे हैं और ऐसे लहराते हुए आ रहे हैं जैसे ये बड़ी वो। और आप देखें कि कितनी पतली रोड है ये इस वक्त। यहाँ आधी रोड पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, बाइक्स बाहर निकली हुई हैं और आगे अभी जो बॉटल नेक आएगा ना उसका तो हाल ही अलग है। अब सोच कि अगर इतनी पतली रोड पे रॉन्ग साइड पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हो और ऊपर से रॉन्ग साइड पे आ रही हो तो क्या होगा? ये मक्खी क्यों आ गई है गाड़ी में? अपनी करो कैसे हो रहा है वो हो रहा है बस। अब जबकि ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पुलिस वाले के साथ से आ रहा है यहाँ पे ना, ये देखें, ये रॉन्ग वे बंदा आ रहा है और यहाँ पे पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है हाथ रख के। तो ये तो हमारे मुल्क का, तो क्या करे, रोके तो बराबर से विचार है। रोकेगा तो कोर्ट तुम्हारा रिलीज कर देता है, जो मुजरिम को गरीब से वो 200 रुपए पकड़ लेगा। किसी ने बड़ा अच्छा जोक सुनाया, बड़ा अच्छा जोक है, वो वीडियो देखी मैंने, उस पर यह था कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाली जो फोर्स है वो है पुलिस। अब चालान होता है 1000 रुपए का, लेकिन पुलिस 200 रुपए में हमें डिस्काउंट दे देती है तो हमें 10,000 रुपए भरने नहीं पड़ते। तो
सबसे ज्यादा सब्सिडी, सबसे ज्यादा ख्याल तो हमारा पुलिस रखती है यहाँ पर। चले क्या होगा। अब हम प्रेस क्लब के सामने से गुजरे, अब यहाँ पे चीज का मुजाहिरा है, ये भी देख लेते हैं। अब जाने वाली रोड जो पतली सी है उस पे तो मुजाहिरा हो रहा है, हैदराबाद प्रेस क्लब। तो यहाँ जो दूसरी साइड है उसमें तो रश आएगा ना, पता नहीं क्यों नहीं वो सोचते। क्यों सोचे? मैंने उस दिन इतना अच्छा वो रजा को मशवरा दिया था, क्योंकि मैं तो अपने मशवरे रजा को ही देती हूँ। अब ये बिला देखे रिवर्स कर रहा है गाड़ी वाला, जबकि इसके पास पीछे से बैक कैमरा लगा हुआ है। मोटरसाइकिल वाले के अंदर घुस रहा है। मोटरसाइकिल वाला भी तो घुसे जा रहा है, देख रहा है कि। अब अगर आपको सिंधी पढ़नी आती है तो आप ये देख के बताइएगा। बरसात मुतासरीन लाए इमदाद डिप्टी कमिश्नर। तो इनको इमदाद नहीं मिली, बदीन के लोग हैं ये। बरसात और जो फ्लड्स आए उसकी वजह से ये मक्खी बहुत तंग कर रही है। बदीन के डिप्टी कमिश्नर बदीन हैदराबाद में क्या? तो बदीन के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ हैदराबाद में क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा प्रेस क्लब है। तो ये तो हाल है। अब जाए बंदा तो जाए कहाँ? इनको भी 4 लोगों ने, मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है लोगों ने इनको हायर करके खड़ा कर दिया होगा। तो इसका पर्सनल ग्रज होगा बदीन के डिप्टी कमिश्नर के साथ। कि मैं मक्खी निकालूं, फिर मैं आती हूँ वापस ब्लॉक में। मक्खी ने तंग करके रखा हुआ था। मक्खी जो है वो कभी कभार बड़ा तंग करती है। तो हम क्या बात कर रहे थे? चले छोड़ो, क्या बात, चले छोड़े। जितनी बात करेंगे उतनी कम है। जितनी बात करेंगे उतनी कम है। अच्छी बात यह है कि हमारी आवाज ना हम सुन सकते हैं। तो ये भी अच्छा है, हमारे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। किसी मुश्किल में ना आ जाए हम बैठ के बोल के। भाई हमारा मसला ये कि हम भरे हुए फ्रस्ट्रेटेड अवाम हम हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड अवाम, और हम कहाँ निकालें? तो हम यही कभी कभार फट जाते हैं। कोशिश वैसे हमारी पूरी होती है कि हम अपने उसमें ब्लॉग्स में या हमारी जो भी वीडियोस होती हैं तो हम ये सारी चीज़ें नहीं करें, क्योंकि ये एक ला हासिल बहस है। मुझे पर्सनली यही लगता है। लेकिन आप दुनिया से कट के, यानी हम एक अलग दुनिया में तो नहीं रह रहे ना। ये सारी चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, आपके मोराल को इफेक्ट करती हैं, आपके पूरे हर चीज़ को इफेक्ट करती हैं। यानी आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या मिलेगी? कल को किसी ने आके मार दिया मुझसे गाड़ी के झगड़े तनाज़े पे, और मुझे पता है कि वो पैसे वाला है, तो वो बच जाएगा। हाँ, तो यही तो हुआ रज़ा। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं आ रही थी और एक वो थी बड़ी गाड़ी थी जो वो होती है डाला वाला, तो अब उसने रॉन्ग साइड से वो कर रहा है और मुझे हाईवे पे भी वो, मैं आपको लेने शायद जा रही थी। कुछ ऐसा था कि कंटिन्यूस मेरा एक दिल करा कि मैं उतर के गाड़ी से ना उस बंदे को ज़रा झाड़ूं। फिर मैंने कहा कुछ बैठ नहीं, मेरे साथ बच्चे हैं, मैं हूँ, उसके पास जो गन वन वगैरह भी है। ये तो लिटरली आप क्या पैगाम दे रहे हैं मुल्क में, कि आप ये डायरेक्ट पैगाम दे रहे हैं कि हर कोई अपनी खुद पर बीच बचाव करे। अच्छा, मजे की बात है कि वो तो खून बाहर, वो तो फैमिली ने ले लिया, ठीक है। फैमिली ने भी क्यों लिया? क्योंकि फैमिली में आगे उनके पास, चलो जो भी है उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर, तो उनके आगे बच्चियां थी, सब कुछ मैं मान रहा हूँ। असल बात यह है कि दहशतगर्दी का भी तो मुकदमा है। दहशतगर्दी का कुछ तो सजा मिले ना उसको। उसने कितना खौफ और हरास फैलाया, वहाँ पर फायरिंग की, वो क्या कम से कम उसमें वो दफात तो लगाते ना। अच्छा, वो तो वैसे ही भी उसमें बाहर ही निकला हुआ था, और वो जो लॉकर्स में था वो भी किस तरह था वो भी हमें पता है। तो वैसे ही वो दंदना के घूम रहा था। अब तो स्टैंप लग गया ना, अब तो बरी हो गए। अब उसके ऊपर 7 खून माफ हो गए। आपके टॉप कोर्ट से वो बरी हो गए, तो बस क्या कर सकते। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मगर खैर उम्मीद है मुझे नए पाकिस्तान की अपने बनेगा नया पाकिस्तान। कोई किसी को, हर एक को अपनी लगी है।
भी अपनी लगी रही। तो मुझे है ना, मेरी अपना यही है, बस अपनी में लगी रही। मैं तो वो मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से, कहता हूँ हो जाएंगे ख्वाब पूरे भी, कोई ना। होंगे इंशाल्लाह, होंगे इंशाल्लाह। इस जगह पे मैंने पिछली दफा ब्लॉग में नहीं, यहाँ नहीं था, जब हम आलमगीर रोड पर पहुंच गए थे तो मैंने ऐसे ही बोला था इंशाल्लाह 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 आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, नई आप अपनी पौध को, हम अपनी नई पौध को इस तरह लेकर आए कि वो बनेगा। पाकिस्तान में लोग इंशाल्लाह जब बोलते हैं, जब वो अनश्योर होते हैं चीज़ के बारे में, कहते हैं अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो नहीं, मुझे तो बहुत होप्स है, अभी भी है, मर जाती है मेरी भी होप्स। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी होप्स नहीं मरती, मैं भी रजा को बोलती हूँ यार कि रजा, अभी भी किसी को अगर होप है तो भाई सलाम है आप पे, क्योंकि आपके मुल्क के सबसे करप्ट तरीन लोग वो बरी हो गए। हमारे हुक्मरान एक हाई प्रोफाइल दुनिया का, यानी पाकिस्तान में वन ऑफ द हाई प्रोफाइल केसेस था ये। इसमें मर्डर हुआ, इतने सिविल अनरेस्ट हुआ, सिविल प्रोटेस्ट हुए, इतनी कैंपेन चली, कहाँ गए वो सारी कैंपेन, कहाँ गए सारे लोग, सब जीरो हो गया। क्यों नहीं बोल रहे अब वो इसके बड़ी होने पे? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारे जब वो हो सकते हैं, उनके केसेस खत्म हो सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, हमारे एक्स उनके, वो छोड़ो, वो तो सारे, भाई एक तो ओपन एंड शट केस है ये कि बंदे ने कत्ल किया, उसको सजा मिले, चलो कत्ल की सजा नहीं मिली, लेकिन उसने कितना खौफ और हरास फैलाया, उस बिल्डिंग कंपाउंड में झगड़ा किया, फायरिंग की, सब कुछ किया, वो उससे भी बरी हो गया वो। व्हाट नॉनसेंस। दिस इज द ओनली वे आउट। सिकनिंग। मैं भी रजा को बोलती हूँ वैसे, जब मेरी होप्स खत्म हो जाती है ना, मैं रजा से कहती हूँ रजा हम यहाँ से सब वाइंड अप करके निकल जाते हैं, मगर कहाँ निकलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ? हर जगह आपकी रेपुटेशन आपकी लोगों की इतनी खराब है, फिर बाहर रेसिज्म इतना हो गया है, फैल गया है, जॉब्स वहाँ भी नहीं है, आप इमिग्रेट करोगे, इस उम्र में इमिग्रेट करके आप क्या कर लोगे पैसे? कुछ हाल ही नहीं है। फिर होप्स आ जाती है वापस से, फिर जब आती है कोई जलसा या कोई तकरीरें आती हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, फिर उम्मीदें वापस आ जाती है, कोई इंटरव्यू सुन लेते हैं, कोई टॉक शो सुन लेते हैं, तो उम्मीदें आ जाती हैं अपने नए पाकिस्तान। जैसे भाई मेरा अभी तक वोटर लिस्ट में नाम हैदराबाद नहीं रजिस्टर हुआ, इतने अरसे से कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब मेरी पुप्पी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, उन्होंने मुझे इतने रिमाइंडर्स किए, उन्होंने जहाँ पे मेरा कराची में वोट रजिस्टर है वहाँ पे बात की, मैंने यहाँ पे सारे पेपर वर्क किया, सब कुछ किया कि मेरा कराची से नाम हट जाए, मगर आज भी कराची की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, और जिस शहर में मैं रहती हूँ हैदराबाद में, वहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, जबकि हमने इतना वो किया। हकीकत मैंने तो ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ना हैदराबाद, इनके ऑफिस फोन करके सारी मालूमात दी और वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया, फिर भी नहीं है मेरा वोटर लिस्ट में नाम। तो कोई सुनने वाला मुझे बताए कि मैं कैसे ये करूं चेंज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी को वोट दूं, हैदराबाद से आपको एक वोट चाहिए, तो मेरा यहाँ पे नाम रजिस्टर करवाइए, ये सही है। उनमें से एक पार्टी तो कहेगी कि हम थोड़ी डाल लेंगे, आपको मेहनत की जरूरत नहीं है। एक पार्टी में ना दम है, ना खम है, ना रिसोर्सेज है, तो वो तो यहाँ से कुछ कर नहीं सकती। करेगी इंशाल्लाह। चलें जी, आप लोग बताएं, आप लोग क्या कहते हैं इस बात पे। और स्कूल भी आ गया, तो अब हम बच्चों को लेकर आते हैं। बच्चों में हमने फिर भी अपनी हिब्बुल वतनी जो है, जो हमारी होप्स ख़त्म होती है, मगर हमने अपने बच्चों में होप्स नहीं ख़त्म की। हमारे बच्चे आज भी जो हैं वो जहन ने नौकरी का जुमला बताओ क्या बनाया है। जहन जो है, मैंने जहन के वो जुमले देखे थे,
उनको बनाना था, तो नौकरी का उसने जुमला बनाया कि मैं बड़ा होके लाहौर में नौकरी करूँ। उसने कहा भाई यहाँ नहीं रहना, मैंने इस कचरे में नहीं रहना, तबाह कर दिया मगर फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मैं नौकरी कहीं बाहर जाके करूंगा, यहाँ करूंगा, वहाँ करूंगा। वो बेचारा गया ही लाहौर तक है, तो उसने लाहौर ही देखा। योर कैमरा टेम्परेचर इज टू हाई। बच्चों को ले लिया हमने स्कूल से और अब हम वहीं उसी रास्ते पर हैं। ये हो रहा है, मुतासिरीन बदल गए। ऐसा तो आज क्या खिला रहे हैं आप कुछ आज बना के खिला दो अपने हाथों से। ओके बाबू कुछ बना के खिलाएंगे, मंगवा के नहीं खिलाएंगे। बना के खिला भी दिया। क्या खिलाया? जरियाब के सो गया, जैदू सो रहा है। जरियाबू आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जरियाब। इंतजार में बैठा था मैं, उसमें लग गई अपनी बातों में, अब नाराज हो गया। अस्सलाम वालेकुम जरियाब। जैदू सो रहा है, जैदू को नींद भी आ रही थी। मैं सोचूं जैदू को कल छुट्टी करा दूं। हाँ, अभी भी जैद को जब मैं लेने गई ना तो उसका पूरा मुंह हो रहा था, फिर मैंने उसको पूरा क्लीन करा, फेस सब कुछ खुद किया। इवन जरियाब की टीचर भी बोल रही थी कि जरियाब बहुत वो हो रहा है, स्लीपी हो रहा है। जरियाब 11 बजे सो गया, वर्कशीट जब करने को दी ना टीचर ने, तो जरियाब सो गया था स्कूल में, हेड डाउन कर गया। हम कराते दोबारा जी। जरियाब ने तो आज टाइकोंडो पहना हुआ है। जरियाब कैसे टाइकोंडो किया था स्कूल में? मैंने कहा लग रहा भूल गया, मगर नहीं भूला। चलें जी घर चल के इनका मूड सही करूँ, फिर मिलते हैं आपसे। कुरान क्लास हो गई है हमारी और अब यहाँ इन दोनों की पढ़ाई और होमवर्क चल रहा है। जैदू क्या कर रहा है वो भी चेक करते हैं जाके। और यहाँ पे जैदू, व्हाट आर यू डूइंग? जैदू बाबा, व्हाट आर यू डूइंग? जैदू, लुक हियर, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग अ रेनबो? You are mixing the colors? Oh wow! You want to mix pink? Yes. Now what color are you making? Indigo? Violet? और जैदू यहाँ पे रेनबो बना रहे और चूल्हे पे मैंने कुछ रखा हुआ था। मैथ्स का जैन का अभी तक काम हो रहा है। 100 क्वेश्चन है जैन को दिए। दरअसल कल जैन का मैथ्स का टेस्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विदाउट रीग्रुपिंग का। तो मैंने ऑनलाइन वर्कशीट्स निकाली, सब मल्टीप्लिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह जैन ने अच्छी तरह कर ली, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई 100 मैंने कहा जैन इसकी वो करो 100 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी, मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में यही होता है कि जितनी प्रैक्टिस होती है उतना हम ज़्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं। मैं वापस से किचन में आ गई हूँ क्योंकि रात का खाना प्रिपेयर करना है। तो जनाब हो गया हमारा खाना पीना, रज़ा अपना काम कर रहे हैं और मैं और जरियाबू यहाँ पे। जरियाबू, व्हाट वर यू शोइंग? कार। हाउ मेनी कार्स आर देयर? 2 cars? Yes, 2 cars. तो चलें जी, इसके साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे साथ हमारा व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी आपको आवाज़ आ रही है मेरी और कितना मेरे बैकग्राउंड की आ रही है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। जी सरिया, Don't forget to like, share, and subscribe. Allah Hafiz. Ow.